आज का जो चैप्टर है आपका एसी थ्योरी यानी अल्टरनेटिव सिद्धांत। एसी थ्योरी, तो एसी थ्योरी को समझने से पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एसी और डीसी क्या है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा समय अंतराल यानी निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, तो क्या कहलाती है? एसी धारा। एसी धारा के जो उत्पादक होते हैं वो मुख्य रूप से अल्टरनेटरी होता है और उसके बाद में होता है जो ऑसिलेटर होता है। लेकिन ये अल्टरनेटर को ही या डीसी सप्लाई को ऑसिलेटर करता है। तो हम इसके दो घटक हैं, अल्टरनेटर और ऑसिलेटर, जो इसमें एसी धारा में परिवर्तित करते हैं। इसका उत्पादन हम 440 वोल्ट, 11,000, 33,000 वोल्ट तक आसानी से कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की आपको दिखाई गई है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव। यानी ये सभी अपने टाइम के अनुसार समय समय के ऊपर परिवर्तित होती रहती है। यानी आप समझें तो एसी धारा का जो सिंबल होता है ये होता है और इसके अकॉर्डिंग वो हर समय पर परिवर्तित करती है। और ये परिवर्तन करने का जो इसका पूरा प्रारूप समझा जाएगा वो साइन वेव के अंदर समझाएगा कि साइन वेव क्या है, किस समय पर ये अपना एंगल चेंज करती है, कितने समय में क्या करती है। तो इसकी पूरी ऐसी संबंधित पद होते हैं, उस पदों के अंदर इनको समझाया जाएगा। अभी केवल आपको बेसिक बताया जा रहा है। दूसरा है आपका स्क्वायर वेव। ये तो राउंड फिगर में चल रही है, वर्ताकार परिवर्तित करती रहती है। इसमें स्क्वायर में, सॉटूथ वेव इसमें ट्रायंगुलर रूप में। तो ये तीनों रूप एसी के हैं। इसी प्रकार आपको डीसी समझनी है, डायरेक्ट करंट। इसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत दर पर, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक नियत दर है और एक नियत दिशा में चलती है। डीसी के उत्पादक सेल, बैटरी, डायनामो और डीसी जनरेटर, इनसे इसका उत्पादन होता है। डीसी का उत्पादन 1 वोल्ट से लेकर हम लास्ट 650 वोल्ट तक ही करते हैं। इसमें भी 3 प्रकार की होती है। पहला है पूरे डीसी यानी बिल्कुल शुद्ध डीसी। फिर उसके बाद है वेरिएक डीसी यानी परिवर्तनीय डीसी। और तीसरी आती है पल्सेटिंग यानी अशुद्ध डीसी। तो ये तीनों ग्राफ अलग अलग है। इसमें अपने समय अंतराल दिया गया है, टाइम दिया गया है, लेकिन एक निश्चित परिवर्तन वो है। इसमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने परिवर्तन करती रहती है। समय के अनुसार दिशा परिवर्तित, इसमें दिशा का परिवर्तन नहीं होता। और तो इस प्रकार आपका इसके बाद हम समझेंगे कि डीसी और एसी का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपको ये भी मालूम होगा डीसी का प्रयोग कहां किया जाता है, एसी का। आज हम घरों में प्रयोग कर रहे हैं, कलखानों में, डोगों में सबसे अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं एसी का। लाइट में, फैन में, पंखों में, मोटर में, कूलर में, इनमें सभी का उपभोग ज्यादातर कर रहे हैं एसी सप्लाई। डीसी का कलखानों में, उद्योगों में, इनमें किया जाता है। लेकिन डीसी प्लेट परिवर्तन, पल्सेटिंग प्रकार की होती है। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल में, रसायन उद्योग में, इनमें अधिक इनका प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन में, विद्युत रंजन में, विद्युत मुद्रण में इनका प्रयोग अन्य
स्थान पर जहां पर डीसी की आवश्यकता हो, जहां पर एसी की आवश्यकता नहीं हो वहां पर डीसी प्रयोग की जाती है, जहां पर एसी की आवश्यकता हो वहां एसी प्रयोग की जाती है। इस प्रकार दोनों का कंपैरिजन नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि क्या है या नहीं।